हेलो दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित बुद्धि के कुछ चैप्टर देखेंगे और हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर से इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बुद्धि चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। 28, 29, 30 तारीख को पेपर जो हुआ है उसमें देखा जा रहा है। तो हार्वर्ड गार्डनर चैप्टर से दोस्तों बहुत ही काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें 27, 28, 29 दिसंबर को वहीं से दोस्तों उठा के टॉपिक रखा गया है, वहीं से आप लोग को क्वेश्चन छांट के रखा गया आप लोग सामने। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। तो दोस्तों, सी टेट 2022-23 के पेपर में पूछे जाने वाली ये टॉपिक है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं हार्वर्ड गार्डनर को। तो दोस्तों, आइए हार्वर्ड गार्डनर का बहुउद्देशीय सिद्धांत हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों पक्के हैं, एकदम आना ही आना है इसके टॉपिक से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का प्रतिपादन। तो दोस्तों, प्रतिपादन में हार्वर्ड गार्डनर 1983 ईस्वी में अपना प्रतिपादन दिए थे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक में 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 1983 ईस्वी में इन्होंने बताया कि गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक में 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? तो 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, लेकिन बाद में इन्होंने 1998 ईस्वी में बुद्धि को 8वां प्रकार प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि बताया। ठीक है। इन्होंने बाद में 1998 ईस्वी में बुद्धि को 8वां प्रकार भी दिया और बुद्धि का 8वां प्रकार प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि बताया। ठीक है। अगला पॉइंट है, तथा सन 2000 में एक और बुद्धि का 9वां प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि बताया। ठीक है दोस्तों। 1998 ईस्वी में इन्होंने 8वां प्रकार बताया था प्रकृतिवादी, और इन्होंने सन 2000 में एक बुद्धि का 9वां प्रकार भी बताया। ठीक है। बुद्धि का 9वां प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन बुद्धि दोस्तों? तो इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, जो कि बुद्धि का 9वां प्रकार माना जाता है। ठीक है। फिर से इसे आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर 1983 ईस्वी में अपना प्रतिपादन दिए थे। गार्डनर के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की पाई जाती हैं, और लेकिन बाद में 1998 में उन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार दिया प्रकृतिवादी। तो 8वां बुद्धि कौन है दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ दे क्वेश्चन कि बुद्धि का 8वां प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है? तो दोस्तों प्रकृतिवादी है। ठीक है। क्या है दोस्तों? तो प्रकृतिवादी को माना गया है 8वां प्रकार में। ठीक है। सन 2000 में इन्होंने बताया कि बुद्धि का 9वां प्रकार भी होता है और वो होता है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हार्वर्ड गार्डनर समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि जिसमें वर्तमान में इस सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार हैं। ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पहले 7 बुद्धि के बारे में बताया गया था, और बाद में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 9 बुद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आइए, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आप लोग इस बारीकी को समझ के और आप लोग जाइएगा, 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग 28, 29, 30 पेपर का एनालिसिस किए हैं। तो दोस्तों, यही सब टॉपिक देखने को मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में काफ़ी विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों। तो हार्वर्ड गार्डनर की एक पुस्तक है फ्रेंच ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में काफ़ी विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत में बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछे कि हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तो हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक की नाम है फ्रेंच ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत का सार। ठीक है, तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर अपने सिद्धांत में बताए हैं कि बुद्धि 10 प्रकार की योग्यताओं से बनी हुई है। ठीक है, हर व्यक्ति में सभी योग्यताएं होती हैं, लेकिन जिस योग्यता के प्रति ज़्यादा अनुकूलित वातावरण मिलता है वह योग्यता या बुद्धि अधिक विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, तो हावर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि के 10 प्रकार की योग्यता से बनी है, बुद्धि 10 प्रकार की योग्यता से बनी हुई है और हर व्यक्ति में सभी योग्यताएं होती हैं, लेकिन जिस योग्यता के प्रति ज़्यादा अनुकूलित वातावरण मिलता है वह योग्यता या बुद्धि अधिक विकसित होती है। ठीक है, तो जिस बुद्धि को जितना वातावरण मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है दोस्तों, उस बुद्धि की उतना ही अधिक विकसित होती है। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में कह रहा है कि यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणता विलक्षणता पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, तो यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षणता पर बल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो का अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को एक बार ईमानदारी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी सगे संबंधी जो भी हैं, जो भी आप से रिलेटेड हैं, उनके यहाँ भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो गार्डनर द्वारा बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इन 9 प्रकार को बारीकी से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों गार्डनर ने पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या बताया, आप लोग देखिए। तो दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, आइए पहले 9 तो 9 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से देखते चलते हैं। तो दोस्तों ये गार्डनर द्वारा पहला बुद्धि कौन है, तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ये पहला बुद्धि हो गया। दूसरा है स्थानिक बुद्धि। ठीक, आइए हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा दोस्तों तार्किक बुद्धि। आइए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों छठवां में, देखिए आप लोग, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। सातवां पॉइंट है संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है दोस्तों आठवां में बताया गया है प्राकृतिक बुद्धि और 9वां में बताया गया है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हावर्ड गार्डनर के 9 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत। आइए अब हम लोग इसे बारीकी से देखेंगे और विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग हावर्ड गार्डनर द्वारा बताए गए 9 प्रकार की बुद्धि को विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पॉइंट नंबर 1 में क्या है दोस्तों, तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि है, और शाब्दिक भाषाई बुद्धि के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा गया दोस्तों कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो पाए इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शाब्दिक और भाषाई बुद्धि में हावर्ड गार्डनर बताए हैं कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो पाए वह इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं, शाब्दिक भाषाई बुद्धि की श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन आते हैं दोस्तों गार्डनर के अनुसार, तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि में वही लोग आते हैं जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो पाता है, वही इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं, शाब्दिक बुद्धि भाषाई बुद्धि में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए कौन कौन लोग आते हैं इसमें, तो दोस्तों इसमें आते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि में वकील आते हैं, कवि, वकील, लेखक, पत्रकार, व्याख्या करने वाले, साहित्यकार, रचनाकार, शिक्षक, कलाकार, धर्मगुरु, राजनेता, वक्ता, ये लोग दोस्तों आते हैं सामाजिक बुद्धि में, शाब्दिक बुद्धि में, भाषाई बुद्धि में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि स्थानिक बुद्धि। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्थानिक बुद्धि में के बारे में। तो स्थानिक बुद्धि में हावर्ड गार्डनर बताए हैं कि जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक होती है उसे ही स्थानिक बुद्धि में रखा गया है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक होती है वो आते हैं स्थानिक बुद्धि में। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए कौन कौन आते हैं स्थानिक बुद्धि में, तो दोस्तों शल्य चिकित्सक हो गए, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए,
इंजीनियर हो गए, सर्वेक्षण हो गए, अधिकारी हो गए, कार्टूनिस्ट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों शैल्य चिकित्सक, मूर्तिकार, चित्रकार, इंजीनियर, सर्वेक्षण अधिकारी, कार्टूनिस्ट, अभियंता आते हैं स्थानिक बुद्धि में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 को। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में हार्वर्ड गार्डनर बताए हैं तार्किक बुद्धि के बारे में। ठीक है, गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का तीसरा नियम क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर का तीसरा नियम है तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि। आइए हम लोग देखते हैं तार्किक बुद्धि के बारे में। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर बताएं कि जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज हो, अर्थात तर्क वितर्क की क्षमता अधिक हो, वह इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हार्वर्ड गार्डनर ने तार्किक बुद्धि में क्या बताया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने तार्किक बुद्धि में बताया है कि जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज हो, अर्थात तर्क वितर्क की क्षमता अधिक हो, वह जो है इन श्रेणी में की बुद्धि में आते हैं। ठीक है, जो गणित को तेजी से सॉल्व करते हो, जो जैसे गणित एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग तर्क करने में बहुत ही तेज होते हैं। जैसे गणितज्ञ हो गए तो ये तर्क के माध्यम से अभी आप लोग उसे कोई सवाल दे दिया जाए तो आप लोग उसे 10 बार लिखेंगे, और गणितज्ञ जो होंगे वो अपने माइंड में ही सवाल को हल सॉल्व करके तुरंत आंसर दे देते हैं। ये हो गया तार्किक बुद्धि वाले। ठीक है, तो गणितज्ञ इसमें आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, इंजीनियर आते हैं, वकील आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि तार्किक बुद्धि भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आइए पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है शारीरिक गतिक बुद्धि के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है। दोस्तों इस बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होते हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गतिक बुद्धि में दोस्तों इस बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होते हैं। इन्हें कहा जाता है शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बालक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए कि कौन कौन लोग आते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि में। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नृत्यांगना, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, तैराक, मुक्केबाज, एरोप्लेन का पायलट, बस का चालक या धावक, ये लोग आते हैं दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि में। ठीक है, नृत्यांगना, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, तैराक, मुक्केबाज, एरोप्लेन का पायलट, बस, धावक, चालक। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग हार्वर्ड गार्डनर के 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने पॉइंट नंबर 5 में बताया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अन्य बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, ये होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, ये होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, जैसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि पंडित आते हैं, राजनेता आते हैं, चिकित्सक, धर्मगुरु, विक्रय अधिकारी, शिक्षक, सेल्समैन, बीमा एजेंट और दुकानदार, ये लोग आते हैं दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। ठीक है, इनके अंदर दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि काफ़ी होती है और यही लोग आते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पॉइंट 5 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगले पॉइंट में बताया गया है पॉइंट नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 6 को। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में क्या बताया है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता ही कहलाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो
अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता ही अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। जैसे देख लीजिए कौन कौन आते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि में। तो दोस्तों योगी हो गए, संत हो गए, साधु हो गए, शिक्षक हो गए। तो दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि में योगी, संत, साधु, शिक्षक ये लोग आते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि में। ठीक है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि को आत्मन बुद्धि भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पॉइंट नंबर 6 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो हावर्ड गार्डनर का पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है संगीतात्मक बुद्धि। और आइए देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने संगीतात्मक बुद्धि में क्या बताया है। तो दोस्तों संगीतात्मक बुद्धि में हावर्ड गार्डनर ने बताया है कि यह बुद्धि कुछ ही व्यक्तियों में होती है। ठीक है, संगीतात्मक बुद्धि जो होती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार बताया है कि संगीतात्मक बुद्धि यह बुद्धि कुछ ही व्यक्तियों में होती है जिन व्यक्तियों को लय व गति के साथ ही ध्वनियों और स्वरों को निकालना तथा ध्वनियों की गति, लय, आरोह आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, तो दोस्तों संगीतात्मक बुद्धि में वही लोग आते हैं, यह बुद्धि कुछ ही व्यक्तियों में होती है और जिन व्यक्तियों में लय, गति के साथ ध्वनियों और स्वरों को निकालना तथा ध्वनियों की गति तथा लय, आरोह आदि का ज्ञान होता है दोस्तों, वही आते हैं संगीतात्मक बुद्धि में। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट नंबर 7 के उदाहरण है कुछ, इसे आप लोग देखिए और समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि संगीतीय बुद्धि में कौन कौन आते हैं दोस्तों। तो संगीतकार आते हैं, वाद्य यंत्र को बजाने वाले आते हैं। ठीक है, ये आते हैं दोस्तों संगीतीय बुद्धि में। संगीतकार हो गए, गायक हो गए ये, और वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोग ही आते हैं संगीतीय बुद्धि में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया पॉइंट नंबर 7 का एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक बुद्धि के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने प्राकृतिक बुद्धि में और 8वें पॉइंट में क्या बताया है। तो दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि में हावर्ड गार्डनर ने बताया है कि प्रकृति को जानने पहचानने की क्षमता, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना और प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना ही प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए प्राकृतिक बुद्धि को। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर ने प्राकृतिक बुद्धि में बताया है कि प्रकृति को जानने और पहचानने की क्षमता, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाना और प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहने वाला व्यक्ति ही आते हैं प्राकृतिक बुद्धि में। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक बुद्धि में दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि कौन कौन लोग आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि प्राकृतिक बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं दोस्तों। तो जीव वैज्ञानिक आते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक आते हैं, पर्यटक आते हैं, किसान आते हैं और शिकारी आते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आते हैं लोग प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार 8वां पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। और दोस्तों ये है हावर्ड गार्डनर का लास्ट पॉइंट और लास्ट सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट हावर्ड गार्डनर के अनुसार पॉइंट नंबर 9 हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर ने पॉइंट नंबर 9 में बताया है अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो हम लोग हावर्ड गार्डनर का पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो आइए। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर ने अस्तित्ववादी बुद्धि में बताया है कि मानव संसार की बारी में छिपे रहस्यों को जानने वाले तथा वास्तविकता के बारे में पता लगाना ही, जो लोग पता लगाते हैं वही लोग आते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों। तो मानव संसार की बारी में छिपे रहस्यों को जानने वाले तथा वास्तविकता के बारे में जानने वाले, पता लगाने वाले आते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। तो दोस्तों देखिए कि अस्तित्ववादी की बुद्धि में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों
हावर्ड गार्डनर के अनुसार अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे दार्शनिक, चिंतक, ज्योतिषी और खोजकर्ता। ये लोग दोस्तों आते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन आते हैं दोस्तों? दार्शनिक, चिंतन, ज्योतिषी और खोजकर्ता। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ हावर्ड गार्डनर से संबंधित पॉइंट। अभी 2 पॉइंट बचा है, इसको थोड़ी सी देख लीजिए। सिद्धांत की आलोचना। सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत बड़ा होने के कारण इनका मापन संभव नहीं है। सिद्धांत बड़ा होने के कारण इनका मापन संभव नहीं है। तो दोस्तों ये रहे हावर्ड गार्डनर से संबंधित कुछ टॉपिक्स। और दोस्तों इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और आप लोग कमेंट करके अभी बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। और दोस्तों ये टॉपिक आप लोग को पेपर में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों का पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।